गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन, और इसके अंतर्गत हमने एक्स और वाई सीरीज जो ली थी वो हमने उस तरह की ली कि जिसमें एक्स सीरीज और वाई सीरीज में कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा था, यानी समान अंक एक भी नहीं था, इंडिविजुअल अंक थे। सभी को हमने एक्स सीरीज में अंक दिए 1 2 3 4 5, हाईएस्ट को 1, उसके बाद 2 3, इसी तरह वाई सीरीज में कोई भी अंक इक्वल नहीं होने के कारण जो रैंक है वो समान नहीं थे। अब हम उसी क्रम में, जैसा कि आपको पता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक बीए, बीकॉम, एमए और यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हम देखते हैं आज कि अगर रैंक इक्वल हो तो उन्हें रैंक किस प्रकार दी जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा फॉर्मूला था स्पेयरमैन के रैंक कोरिलेशन का, उसमें क्या और संशोधन करके इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सवाल अगर आते हैं जहाँ रैंक इक्वल हो तो फॉर्मूले में क्या परिवर्तन होगा और रैंक कैसे दिए जाएंगे वो हम देखते हैं। तो जैसा कि सवाल लिखा हुआ है, एक्स सीरीज लिखी हुई है, वाई सीरीज लिखी हुई है, हम इसको रैंक देने की कोशिश करते हैं पहले एक्स सीरीज को। तो देखिए सबसे बड़ा जो इसमें हमें नजर आ रहा है, मान लीजिए 55, इसको हमने एक अंक दे दिया। क्लियर। इससे अगर हम छोटी संख्या देखें तो वो हमें नजर आ रही है इसमें 58, इसको हमने 2 अंक दे दिए। इससे और छोटी अगर हम संख्या देखें तो 53, इसको हमने 3 अंक दे दिए। यानी सबसे बड़ी को 1 अंक, उससे छोटी को 2 अंक, उसी क्रम में हम अंक देते जा रहे हैं। इसके बाद 53 में एक को 55, तो इसको हमारा 3 अंक हुआ। और अब देखिए 55 में भी 2 55 आ रहे हैं, तो अब आप समझिए सबसे बड़ी अंक 65 को 1 अंक दिया, 58 को 2 अंक दिया, उसके बाद 55 को 3 अंक देने थे, लेकिन 55 2 बार रिपीट हो गया है। यानी 1 तो हम 65 को दिया, 58 को 2 दिया और 55 2 बार आ गया। इसलिए इनको हम कैसे अंक प्रदान करें ये हम देखते हैं, क्योंकि अगर एक ही 55 होता तो हम उसको 3 अंक दे देते, लेकिन यहाँ पर 2 55 आ गए, तो 55 जो आया 1 और 2 रैंक तो हम दे चुके हैं, और अगली 2 रिपीट हुआ है, तो अगली 2 रैंक कौन सी होगी, 3 और 4 की, और उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा उतनी रैंक उन दोनों को दे देंगे। तो यानी 1 और 2 तो हम यूज हो चुकी थी, ये 3 और 4 के लिए यूज हुआ है, तो 3 और 4 लिखकर उसका एवरेज निकाल लेंगे और वो आया आपका 3.5। यानी इन दोनों को जो रैंक हमें देनी है वो होगी 3.5, और ये 55 के लिए भी 3.5। अगर मान लीजिए ये 3 55 होते यहाँ पर, तो हम 1 और 2 रैंक दे चुके थे। अगली 3 संख्या कौन सी होती, 3 4 5, तो 3 4 5 को ऐड करते और अब 2 की जगह 3 से डिवाइड करते, क्योंकि 3 55 अगर आते तो 3 4 5, तो ये 3 संख्या है जो 3 से डिवाइड, उनका एवरेज आ जाता 4, तो उनको हम रैंक देते फिर 4। बट इस सवाल में 1 और 2 के बाद 3 और 4 के लिए 55 आया, तो 3 और 4 नंबर की रैंक है, उनका एवरेज क्योंकि 2 है तो 2 से डिवाइड करके निकलेगा, और उनका एवरेज आया 3.5। अब नेक्स्ट को जो हमें अंक देना है, क्योंकि ये एवरेज 3 और 4 रैंक देने का आया, तो अगली रैंक 5 होगी, क्योंकि 3.5 जो आया वो रैंक 3 और 4 का एवरेज आया। तो नेक्स्ट को जो अंक देनी है वो होगी 5, तो वो हो गया 53 के लिए हो गया आपका 5। इससे छोटी आप संख्या देखें, 47 का हो गया आपका 6, 44 का हो गया आपका 7 और 36 का हो गया 8। इस तरह हमने रैंक प्रदान की, यानी इक्वल जिस नंबर पर आता है, जिस सीरीज के लिए आता है, उस तरह हम उसको रैंक देंगे। अगर मान लीजिए आप किसी सीरीज में 4 तक रैंक दे चुके हैं, 1 2 3 4 5, कोई इक्वल नहीं आया, और फिर कोई 2 संख्या इक्वल आती है, तो वो 2 संख्याएं 5 और 6 रैंक के लिए हैं, इसलिए 5 और 6 का एवरेज निकालेंगे तो 5.5 आएगा, तो वो 5.5 हम दे देंगे, और 6 तक यूज हो गया तो नेक्स्ट को जो रैंक देंगे वो 7 से देंगे। ठीक है। अब हम वाई सीरीज की रैंक देते हैं,
तो यह सबसे बड़ी संख्या है 62, इसको हमने दिया 1 अंक। इसके बाद है 60, इसको हमने दिया 2 अंक। और इससे छोटी संख्या आप देख रहे हैं 56, इसको हमने दिया 3 अंक। इससे छोटी संख्या है 3 अंक के बाद 3, 46, 48, 1, 2, 51, इसको हमने दिया 4। यानी 4 का कोई भी हमारा अंक रिपीट नहीं हुआ, सब अलग अलग है। अब हम देखें, जब हम 5वीं रैंक देना चाह रहे हैं तो 48, 48, 48 3 बार आ गए। 4 तक हम रैंक दे चुके हैं, लेकिन जो 3 बार 48 रिपीट आया, यानी 4 के बाद रैंक कहां से शुरू हुई, यानी 5, 6 और 7, ये 3 रैंक के लिए इक्वल 48 आया है। तो जो रैंक होगी वो 5, 6, 7 का एवरेज होगी, क्योंकि 4 तक हम रैंक दे चुके हैं, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट को हमें 5 देना था, बट 48 3 आ गया, तो 5, 6 और 7, और जो कि 3 संख्या है इसलिए इसमें एवरेज 3 से डिवाइड होगा। पहले सवाल में सीरीज में 2 इक्वल थी तो 2 से डिवाइड किया, या 3 इक्वल है तो 3 से डिवाइड किया, इसलिए इनका एवरेज आया 6। और जो 48 है उनको तीनों को ही हम एवरेज 6 रैंक दे देंगे। इसका मतलब 6 रैंक दिए, लेकिन वो 7 तक यूज हो चुकी है। अब नेक्स्ट को जो रैंक हमें देनी है 46 को, इसको मिलेगी 8, क्योंकि आप ये सोचेंगे 7 देंगे, क्योंकि 7 इसमें एवरेज में यूज हो चुकी है, इसलिए हम उसे नेक्स्ट देंगे। क्योंकि 1, 2, 3, 4 इंडिपेंडेंट थे, इक्वल जो आई थी 5, 6, 7 के लिए आई थी, तो उनका एवरेज निकाला, वो 6 दे दिया, लेकिन रैंक आपकी यूज हो गई थी 7 तक के लिए। इसलिए ये हमारा यहाँ तक हमने जो किया। अब जो हमारा स्पेयरमैन का जो फॉर्मूला था कि उसको हम देखते हैं और उस फॉर्मूले में रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। क्या चेंज करना है, तो हमने स्पेयरमैन का जो फॉर्मूला देखा था। अच्छा, उससे पहले हमें इसका डी निकालना है। डी का मतलब डिफरेंस ऑफ रैंक, एक्स और वाई रैंक का डिफरेंस। 5 में के 6 गए तो -1, 2 में के 3 गए तो -1, 3.5 में के 2 गए तो 1.5, और 6 में के 6 गए तो 0, 3.5 में के 4 गए तो -0.5, और 1 में के 1 गया तो 0, 8 में के 6 गया 2, 7 में के 8 गया -1। इसका टोटल हमेशा 0 आता है। अब जोड़ लीजिए, 1 -1 -2 और 2.5 और 1 3.5 माइनस के हैं, और 2 और 1.5 3.5 प्लस के हैं, तो टोटल 0। यानी हमेशा सिग्मा डी जो डिफरेंस ऑफ रैंक है उनका टोटल 0 ही आता है। नेक्स्ट में हम इसका करेंगे डी स्क्वायर करने पर 1 का 1, ये हो गया 2.25, ये 0, ये हो गया 0.25, ये 0, ये 4 और ये 1। इसका हम टोटल कर लेंगे तो 1 और 1 2, 2, 3, 7 और 2 9, 9.5, यानी इसका हमने जो टोटल किया वो आया 9.5। अब हमारा जो फॉर्मूला था स्पेयरमैन का वो हम देखते हैं। हमने ये लिखा था कि रो बराबर 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n और n स्क्वायर माइनस 1। ये तब लिखा था जब कोई भी रैंक इक्वल नहीं हो। लेकिन यह हमारे इस सवाल में हम देखते हैं कि एक्स सीरीज में देखें तो 2 संख्याएं 55 के लिए थी, यानी m बराबर 2, 2 रैंक इक्वल थी, तो हमने नोट कर लिया m बराबर 2। y सीरीज में हम देखें कि 3 संख्या इक्वल थी, उसके लिए हमने लिख लिया m बराबर 3, और इन दोनों का यूज हम फॉर्मूले में करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। तो फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा, रो बराबर 1 - 6, और यहाँ हम इसको डी स्क्वायर को अलग ब्रैकेट से कर देते हैं, क्योंकि जो m हमारे इक्वल रैंक वाला है उनका भी इस फॉर्मूले में यूज करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, अब जो फॉर्मूला का संशोधन करना है इक्वल रैंक के लिए, जितने भी m लिए, यानी एक्स सीरीज में 2 इक्वल आए, उसके लिए हम ऐड करेंगे 1/12 m3 माइनस m, ये एक के लिए। इसी तरह दूसरा m इक्वल है, चाहे 3 हो 2 हो, उसके लिए भी 1/12 m3 माइनस m। जितने इक्वल आएंगे, मान लीजिए
एक संख्या और इक्वल होती इसमें, दो संख्या और इक्वल होती तो हम m बराबर 2 लिखते हैं, तो 1/12 m3 माइनस m की जगह 3 है तो 3 और 2 इक्वल है तो 2, जितनी रिपीट होती जाएगी उतना हम यूज करेंगे फॉर्मूले को, और नीचे आपका n माइनस 1 ही रहेगा। देखिए तो ये सवाल में देखिए 1 माइनस 6 ब्रैकेट समीकरण डी स्क्वायर आपका है 9.5 प्लस 1/12 m3, पहला m क्योंकि दो रैंक इक्वल थी तो m बराबर आपका 2 यूज होगा, तो 2 की पावर 3 आप लिखोगे -1 प्लस 1/12, दूसरे में आपकी जो रैंक थी वो 3 इक्वल थी तो यहाँ आप लिखोगे 3 की पावर 3 -1 अपॉन, यहाँ पर n 8 संख्या है तो n इक्वल टू 8 और 8 का स्क्वायर 64 - 1। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए तो 1 माइनस 6 ये हुआ आपका 95 प्लस 2 की पावर 3 8 8 2 4 4 8, 2 की पावर हुआ m3 माइनस m, और उसमें क्या आपका m कितना था यहाँ पर 2 और यहाँ आपका था 3, तो 8 में के 2 गए तो 6 और 6 को 12 से डिवाइड किया तो ये आया आपका 0.5 प्लस 3 की पावर 3 27 माइनस m3 24 और डिवाइड किया 12 से तो 2 अपॉन, ये हो गया 63 बचा 64 में केवल या तो 63 और 63 इंटू 8 आप करोगे तो 8 24 कैरी फॉरवर्ड 2 करें तो 50 504, ये आ गया आपका 504। इसको आप ऐड कर लीजिए, ये 9.5 और 0.5 10 और ये 12 हो गए तो 1 माइनस 6 इंटू 12 अपॉन 504, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और जो भी एलसीएम लिखा और जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन। यानी हमने इस सवाल के अंतर्गत अब इक्वल रैंक आती है तो कैसे रैंक देनी है, इजी है। हमने जहां से हम रैंक देते जाएंगे, 4 तक आप रैंक दे चुके, अब ये 2 रैंक आती है इक्वल तो 5 और 6 का एवरेज है तो उनको 2 से डिवाइड करके देंगे, 3 का एवरेज है तो 3 से डिवाइड करके देंगे, और फॉर्मूले में जितनी बार रिपीट हो रही है तो 2 बार रिपीट हुए थे, एक इसमें एक बराबर m बराबर 2 था उसके लिए यूज हुआ प्लस, और एक m बराबर 3 था उसके लिए हुआ 3, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बड़ा ही इजी तरीके से स्पेयरमैन का जो सहसंबंध है हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे हम और का प्रैक्टिस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।